सरस्वती बाई का घर है आर्मो का। इनके पति कोरोना के समय में ख़त्म हो गए थे। बीती रात को इनके साथ घटना ये हुई कि कोई व्यक्ति इनके घर में आया है और 3 इनके परिवार में सदस्य थे। सरस्वती बाई, उनका एक 5 साल की बच्ची और 11 साल का एक बच्चा। तो 11 साल के बच्चे को मौके पर उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई और सरस्वती आर्मो और उसकी बेटी ये गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें जबलपुर रेफर कर दिया है। चूँकि अभी सरस्वती बाई और उसकी बच्ची अनकॉन्शियस है, तो अभी पूरी घटना के बारे में डिटेल नहीं बताया है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कोई अज्ञात आरोपी आया है और उसने इस घटना को अंजाम दिया है। कारणों का पता व्यवस्था के बाद क्लियर हो जाएगा। सर, संदेहियों को भी पकड़ा गया है? हाँ, जो घटना के संबंध में जिन जिन पर हमें डाउट था, उनमें से कुछ को हमने अपने पास बुलाया है, अभिरक्षा में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। डिंडोरी जिले के रूसा गांव की शांति उस वक्त दहशत में बदल गई जब एक अनजान हमलावर ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक घर में घुसकर बेरहमी से 11 साल के लड़के की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हमलावर ने घर में घुसकर एक महिला के पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस हिंसा की खबर जैसे ही गांव में फैली, लोग डर से सिंहम गए। करंजिया थाना क्षेत्र के रुस्सा गांव में हुई इस दुखद घटना ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है। अनजान हमलावरों ने एक मां और उसके 2 छोटे बच्चे को लहूलुहान कर दिया। जो अपने घर में सो रहे थे, उनका घर जो एक महफूज जगह होनी चाहिए, वह अचानक एक ऐसी डरावनी जगह बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस बेरहम हमले के पीछे का मोटिव अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हमलावर भागने में कामयाब रहा और पीछे तबाही का एक भयानक मंजर और सदमे में डूबे समुदाय को छोड़ गया। इस भयानक घटना की शिकार महिला एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बताई जा रही है। वो अपने समुदाय के छोटे बच्चों और मांओं की भलाई के लिए दिन रात काम करती है। उनके पति की दुखद मृत्यु कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हो गई थी, जिससे वो विधवा हो गईं। वो अकेले अपने बच्चों को पालने की चुनौतियों का सामना कर रही थीं और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही थीं। उनके 2 बच्चे ही उनकी दुनिया थे, एक 11 साल का बेटा और एक 5 साल की बेटी। इन बच्चों ने पहले ही अपने पिता को खोने का गहरा दुख झेला था। जिस घर में वे रहते थे, वो उनका महफूज आशियाना होना चाहिए था। इसके बजाय वो जगह बन गई जहां एक भयानक हिंसा ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये परिवार, जो पहले से ही किसी अपने को खोने के दुख से जूझ रहा था, एक बेरहम हमले का शिकार बन गया। ये घटना उन इलाकों में कमजोर परिवारों के जीवन की अनिश्चितता को उजागर करती है, जहां सपोर्ट सिस्टम्स शायद उतने मजबूत नहीं होते। खबरों के मुताबिक हमलावर ने अंधेरे का फायदा उठाकर जबरदस्ती परिवार के घर में घुसपैठ की। अंदर घुसने के बाद एक भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे दुखद नतीजा 11 साल के बेटे की मौत थी। उस पर बेरहमी से हमला किया गया और चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई। मां और उसकी 5 साल की बेटी भी बच नहीं पाई। उन्हें भी गंभीर चोटें आईं। उनके जिस्म पर लगे जख्म उस हिंसा के गवाह हैं जो उन्होंने सही। शारीरिक चोटों के अलावा उन्हें गहरा और लंबे समय तक रहने वाला मानसिक आघात भी लगेगा। हमले का तरीका अपराधी की नीचता के बारे में बहुत कुछ कहता है। यह सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं था, यह पूरे गांव की सुरक्षा की भावना पर हमला था। घटना की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस को तुरंत मौके पर भेजा गया। सबसे पहले पहुंचने वालों ने एक बहुत ही भयानक और परेशान करने वाला मंजर देखा। अधिकारियों का पहला काम इलाके को सिक्योर करना और किसी भी संभावित एविडेंस को सुरक्षित रखना था। पुलिस ने क्राइम सीन पर जरूरी कार्रवाई को बड़ी सावधानी से अंजाम दिया। मृतक 11 साल के लड़के के शव को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए कब्जे में ले लिया गया। घायल मां और उसकी 5 साल की बेटी को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है और पूरी तरह से जांच शुरू कर दी है। इसमें संभावित गवाहों से बयान लेना और जमा किए गए सबूतों का एनालिसिस करना शामिल है। उनके सामने एक बड़ा काम है, उस भयानक रात की घटनाओं को जोड़ना और जिम्मेदार व्यक्ति या व्यक्तियों की पहचान करना। कम्युनिटी बेसब्री से जवाबों का और अपराधी को सजा मिलने का इंतजार कर रही है। इस हिंसक हमले के बाद रूसा गांव पर डर का साया मंडरा रहा है। ग्रामीण जीवन की सामान्य हलचल की जगह अब डर और बेचैनी ने ले ली है, जिसे महसूस किया जा सकता है। डिंडोरी पुलिस सक्रिय रूप से लीड्स पर काम कर रही है और हमलावर को पकड़ने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस घटना ने रूसा से कहीं दूर तक लोगों को झकझोर दिया है।
और देश के कई हिस्सों में मौजूद कमजोरियों को उजागर किया है। गांव वालों के लिए इसका इम्पैक्ट तुरंत और पर्सनल है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही अरेस्ट होगा और एक पूरी इंक्वायरी होगी जो इस बेमतलब की हिंसा के पीछे का सच सामने लाएगी। बचे हुए परिवार के सदस्यों के लिए ठीक होने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी, जिसके लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। इस रात का साया मंडराता रहेगा, जो शांति कितनी नाजुक होती है और सतर्कता और सामूहिक सुरक्षा के महत्व की एक गंभीर याद दिलाता रहेगा।